जय भीम साथियों। आज मेरा मन बहुत व्यथित है। आज मैं आपके सामने एक सच को बेनकाब करने आया हूँ। उस सच को जिसे बड़े जतन से, बड़ी चालाकी से और बड़े डर के साथ छुपाया जा रहा है। आज बात किसी चुनाव की नहीं होगी, किसी पद प्रतिष्ठा की भी नहीं होगी। आज बात होगी हमारी वेलफेयर सोसाइटी के सम्मान की, बाबा साहब के उस समाज की अस्मिता की, जिसे सदियों से लूटा गया, दबाया गया और बार बार इस्तेमाल किया गया। अब तो इंतहा हो गई धोखे की कि खुद हमारे समाज के कुछ चुनिंदा लोगों ने ही हमारे भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन साथियों, अब हमारा समाज इस धोखे से टूटेगा नहीं, वो उठेगा, जागेगा और बदलाव लेकर आएगा। आज मैं उन सवालों को आपके सामने रख रहा हूं जिनके जवाब आपको जिम्मेदारों से मांगने नहीं, छीनने पड़ेंगे। सवाल नंबर 1, 23 सितंबर 2025 को जिन लोगों ने चुनाव समिति बनाई, फिर 2.25 महीने के बाद 30 सितंबर को उन्हीं लोगों ने अवैध बैठक बुलाकर उसी समिति को भंग क्यों कर दिया? इन्हें ऐसा कौन सा डर लगा कि अपनी बनाई चुनाव समिति अचानक पक्षपाती और गलत लगने लगी? सवाल नंबर 2, 14 नवंबर 2025 को जिस कार्यकारिणी का कार्यकाल ही खत्म हो गया, संवैधानिक अधिकार खत्म, हस्ताक्षर तक का अधिकार नहीं, चुनाव समिति अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह संभाल चुकी थी, अच्छे से अपना काम कर रही थी, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, चुनावों का कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका था, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी थी। फिर केंद्रीय कार्यकारिणी ने गैर कानूनी तरीके से मीटिंग बुलाकर चुनाव समिति को किस अधिकार और आधार पर भंग किया? बाबा साहब ने सही कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आज उसी धोखे की गूंज इस सोसाइटी में सुनाई दे रही है। सवाल नंबर 3, क्या पुरानी चुनाव समिति सिर्फ इसलिए गलत हो गई क्योंकि वो इनके हुक्म के अनुसार ना चलकर कानूनी तरीके से काम कर रही थी? अगर नई समिति भी इनकी मनमर्जी पर नहीं चली तो क्या ये इसे भी भंग कर देंगे? क्या यही लोकतंत्र है? ये कैसे लोग हैं जो खुद को बाबा साहब के कानून से भी ऊपर समझते हैं? ये विधान के विरुद्ध अध्यक्ष बदल देते हैं, पदाधिकारियों को निष्कासित कर देते हैं, पुलिस केस कर देते हैं, और अब विधान के विरुद्ध चुनाव समिति को भी भंग कर दिया। सोसाइटी के इतिहास में पहली बार इतने शर्मनाक और संविधान को कलंकित करने वाले काम हुए हैं। आखिर कौन सा डर सता रहा है इन्हें? क्या किसी बहुत बड़े घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, या समाज को बेचकर अपने निजी सपने पूरे करने की कोशिश में लगे हैं ये लोग? जो अपने विधान के प्रति ईमानदार नहीं, वो समाज से भी ईमानदार नहीं हो सकता। अब फैसला आपके हाथ में है साथियों। आप इतिहास लिखने वाले लोग हैं। आप चुप रहे तो भी इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा, और आप बोले तो भी इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। अब यह आपको तय करना है कि आप अपना नाम किन में लिखवाना चाहते हैं। मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने कहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबा अब तक है तेरी, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक है तेरी। तो बोलिए, उठिए, अपनी आवाज को हथियार बनाइए और तानाशाहों से सवाल कीजिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए, संविधान के मान के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।